नमस्कार, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं अपनी फेसबुक पेज के माध्यम से। अभय कुमार सर एंड हमारा जो यूट्यूब चैनल है बेटा वो है बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर। सारी वीडियो आपको वहां पर भी उपलब्ध मिलेंगी और आप यहाँ तो आपकी मॉर्निंग में 7 बजे सीरीज चलेगी क्लास 12th वाले की, और 11th वालों की जो सीरीज चल रही है बेटा वो आपकी सीरीज चल रही है बेटा कब? इवनिंग में 7 बजे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टॉपिक पे आ जाते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा ये, और टॉपिक का नाम है पुष्प की संरचना, और चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट, या हम कह सकते हैं बेटा कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पुष्प की संरचना की बात कर रहे हैं, तो पुष्प की संरचना में अगर हम बात करेंगे बेटा तो पुष्प के दो भाग, जो पुष्प है ठीक है, इसको हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, पुष्प हमने कितने भागों में बांटा है बेटा? पुष्प दो भाग। आशा करता हूं ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसे और बड़ा लिखने का प्रयास करूंगा। नंबर फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा वो है सहायक। क्या बेटा? सहायक जनन अंग। ठीक है, जनन अंग। और नंबर सेकंड है बेटा वो है प्राथमिक जनन। ठीक है, जनन, प्राथमिक जनन और सहायक जनन। सहायक जनन के अंग की हम बात करें तो ये है बाह्य दल। क्या बेटा? इसमें आते हैं बाह्य दल पुंज, और आते हैं इसमें क्या? दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज, और इसमें आते हैं बेटा दल पुंज। ठीक, और इसकी बात कर रहे हैं प्राथमिक जनन की बात कर रहे हैं तो इसमें आते हैं जयांग और पुंगक। वीडियो बड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं है यहाँ पे, पर आपको क्लियर दिखना चाहिए, एक एक शब्द यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब जो यहाँ तो हमने ये चीजें पढ़ी कि सहायक अंग और पुष्प के, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अब हम पढ़ेंगे पुष्प के विभिन्न अंग। ठीक है, यहां हम बात करेंगे पुष्प के विभिन्न अंग, पुष्प के विभिन्न अंग। देखो, अब पुष्प के विभिन्न अंग, पहले हम बात कर रहे हैं पुष्प वृत्त की, या हम बात कर रहे हैं पेडिसियल की। यहां पर इस वाली चीज की बात कर रहे हैं कि ये क्या होता है, ये पुष्प वृत्त। ठीक है, क्या बेटा? पुष्प वृत्त। पुष्प वृत्त क्या करती है? पुष्प वृत्त वह होता है जिससे क्या है, कोई पुष्प है वो क्या से निकलता है? डंठल से, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? पुष्प वृत्त कहते हैं, जिस डंठल से तने या शाखाओं से जुड़ा होता है। ठीक है, जिस डंठल या शाखा से जुड़ा होता है। किससे बेटा? शाखा से जुड़ा होता है। हो गया बेटा? यहाँ पे जिस डंठल या शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्प वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? पुष्प वृत्त कहते हैं, पुष्प वृत्त। ठीक है, यहां पर अब आपको एक चीज मालूम पड़ेगी कि हमने जो पुष्प की बात कर रहे हैं, जो पुष्प है, यहाँ पर आपको यहाँ संरचना दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो भाग है, ये जो भाग है यही डंठल है। ठीक है, कोई भी पुष्प थी या अर्पण लटका हुआ मिल जाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि उस वह कहां से निकला होगा? किसी डंठल से ही निकला होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यह उससे जो डंठल होता है उसे बोलते हैं पुष्पवृत्त, और पुष्पवृत्त को क्या बोलते हैं? डंठल। ये चीज आपको समझ में आई। नेक्स्ट है वो है बेटा पुष्पासन। पुष्पासन क्या होता है तो ये चीज समझ लो। पुष्पासन को बोलते हैं हम थैलमस। यहां पे देखो थैलमस। ठीक है, पुष्पवृत्त का अग्रस्त भाग, मतलब पुष्पवृत्त का आगे वाला भाग। ठीक है, पुष्पवृत्त का अग्रस्त भाग, क्या कहते हैं बेटा? भाग पुष्पासन है। क्या बेटा? पुष्पासन।
पुष्पासन है, ठीक है। इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग होते हैं, ठीक है। कह सकते हैं इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग होते हैं। अब ये चीज हमने पढ़ा कि यहाँ पे कि थे पुष्पव्रत क्या होता है, पुष्पासन क्या होता है, यहाँ पे समझ लो या आप एक थे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके अलावा हम आगे पढ़ें कि आगे क्या क्या चीजें हैं, वो हम धीरे धीरे इन मतलब इस टॉपिक को आज हम पुष्प की जो संरचना है उसे बिल्कुल मतलब फिनिश करेंगे और फिर हमारा जो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे अब हम थर्ड नंबर पढ़ रहे हैं बाह्यदल पुंज, ठीक है। बाह्यदल पुंज क्या है, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। क्या बेटा, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, बाहरी चक्र किसका, पुष्प का। सेपल जैसे कि कोई फूल है तो वहां पे क्या सबसे पहले ग्रीन कलर की पत्तियां मिलती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं बाहरी दलपुंज। जैसे कि ये वॉल्व सेपल्स इज कॉल्ड कैलेक्स, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बाह्यदल है वो क्या है, बाहरी चक्र है किसका, पुष्प का। इसकी इकाई को ही क्या कहते हैं बेटा, एक जो भाग है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बाह्यदल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बाह्यदल कहते हैं, बाह्यदल, ठीक है। यह कलिका जननांगों की सुरक्षा करती है। जो यह कलिका है, ठीक है, बाह्यदल है, क्या कर रहा है बेटा, जननांगों की सुरक्षा कर रहा है, जननांगों की सुरक्षा। आया समझ में आपको, बाह्यदल समझ में आया। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा दलपुंज की। किसकी बेटा, दलपुंज की। थोड़ा मार्क कर रखते हैं, यहां देखो। अब हम बात करें दलपुंज, यह पुष्प का दूसरा भाग है। क्या बेटा, दलपुंज, दलपुंज यह पुष्प का दूसरा भाग, ठीक है। यह पुष्प का दूसरा भाग है, या यह कह सकते हैं यह पुष्प का दूसरा चक्र है। बाह्यदल पुंज के भीतर की तरफ होता है। ये कहां होता है, बाह्यदल पुंज के भीतर की तरफ, ठीक है। बाह्यदल पुंज के भीतर की तरफ, भीतर की तरफ होता है, ठीक है। और क्या बेटा, यह प्राय कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं और सुंदर होता है। रंगीन तथा कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, रंगीन और तथा कह सकते हैं सुंदर होते हैं, ठीक है। ये कारण क्या रहता है इनका बेटा, अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनका जो कारण है वो क्या है, परागण के लिए कीटों को आकर्षण कर रहे हैं। किसके लिए, परागकण के लिए, ठीक है। परागकण के लिए क्या कर रहे हैं बेटा, कीटों का आकर्षण कर रहे हैं, कीटों का आकर्षण कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई मार्केट में जा रहा हो और आप एकदम सुंदर लग रहा हो, कोई भी, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो आप एकदम अचानक से देखने लगते हैं, तो हम कह सकते हैं यही जो फूल की जो पत्तियां हैं वह क्या कार्य कर रही है बेटा, परागण के लिए किसका कार्य कर रही है बेटा, किसका, आकर्षण का, ठीक है। इसकी इकाई को ही क्या कहते हैं बेटा, दल कहते हैं। क्या कहते हैं, दल कहते हैं किसको, इसकी इकाई। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक भी यहां पे समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है परदलपुंज। क्या है, परदलपुंज, ठीक है। अब हम परदलपुंज को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से।
तो यहाँ पे समझते जाना और समझने का बेटा बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है आपको एक एक टॉपिक को। अब हम बात कर रहे हैं परदल पुंज। परदल पुंज यहाँ पे देखो, परदल पुंज। परदल पुंज का मतलब है कि जिन पुष्पों का बाह्य दल पुंज और दल पुंज में अंतर अस्पष्ट होता है। ठीक है, क्या हम डिफरेंट नहीं कर पाते हैं कि ये दल है या दल पुंज है, तो उन्हें हम बेटा परदल पुंज कहते हैं। क्या बेटा, हम कह सकते हैं कि बाह्य दल पुंज और दल पुंज में अंतर स्पष्ट न कर पाना। ठीक है, बाह्य दल और दल पुंज, ठीक है, और दल पुंज में क्या बेटा, अंतर अस्पष्ट करवाना। ठीक है, अस्पष्ट करवाना, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, परदल पुंज है। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, परदल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, परदल पुंज, परदल पुंज कहते हैं। देखो, वीडियो बनाते समय मेहनत लगती है, आशा कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे क्या है बेटा, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास जाएगा और क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज सभी से मेरा यही आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और इसकी इकाई को ही क्या बोलते हैं, परदल कहते हैं। इकाई को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं बेटा, परदल। अब हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे किसकी, परदल पुंज रंगीन हो तो पुष्प दलाव रंगीन हो तो। ठीक है, परदल रंगीन हो, ठीक है, क्या बेटा, परदल रंगीन हो, रंगहीन, तो इनको कह सकते हैं बेटा क्या, दलाव। ठीक है, पर क्या, दलाव रंगीन हो तो सेप्लॉइड अथवा बाह्य दलाव कहलाता है। क्या कहलाता है, दलाव रंगीन हो तो दलाव, तो ये क्या क्या कहलाता है, बाह्य दलाव कहलाता है, बाह्य दलाव कहलाता है। ठीक है, अब आया समझ में आपको। अब हम बात करेंगे, देखो परदल पुंज और परदल पुंज, देखो यहाँ पुष्प में मैं समझा देता हूं कि परदल पुंज है क्या। तो परदल पुंज है बेटा, परदल पुंज क्या है, बाह्य दल होते हैं। ठीक है, इनमें क्या स्पष्ट नहीं होते, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, परदल पुंज कहते हैं। अब हम मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जैसे सेपल्स, क्लेक्स, इनके पेटल्स की बात कर रहा हूँ, तो पेटल्स क्या है यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नरजनांग। ठीक है, नरजनांग वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बेटा एंथर होता है। एंथर को बेटा क्या बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एंथर को बोलते हैं बेटा यहाँ पे परागकोश, तथा क्या बोलते हैं, परागकोश। फिलामेंट को बोलते हैं बेटा यहाँ पे कुंततु, और तथा यूज क्या होता है, जो कनेक्टिविटी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वो जो भाग है बेटा यहाँ पर, ये जो भाग है ये कनेक्टिविटी है, या हम इसे यूजी बोल सकते हैं। और ये जो भाग है ये क्या है, नरजनांग के भाग है। ये जो भाग आपको दिख रहे हैं बेटा, तो ये जो भाग है वो कह सकते हैं हम नरजनांग के भाग, जननांग के भाग। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, हमारा तो ये टेस्ट ही निकल गया कोई नहीं, बस आप पढ़ते रहें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नरजनांग। नरजनांग, नरजनांग, नरजनांगों को पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नरजनांग को क्या कहते हैं बेटा, पुमंग। ठीक है, और यह क्या एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुमंग वाला जो भाग है, क्या एक या एक से अधिक, एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना है, पुंकेसरों से बना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पुंकेसरों से मिलकर बना है। साधारणतः प्रत्येक पुंकेसर में क्या है बेटा, 3 भाग होते हैं। ठीक है, 3 भाग कौन से होते हैं, 3 भाग होते हैं।
तीन भाग की अगर हम बात करें तो नंबर फर्स्ट जो भाग होता है वो होता है बेटा फिलामेंट, या हम बोल सकते हैं कुंततु। कुंततु। नंबर सेकंड जो भाग होता है बेटा वो होता है बेटा परागकोश। क्या होता है? परागकोश। ठीक है। और नंबर तीन जो भाग होता है वो होता है बेटा योजी। योजी। देखो ये तीनों भाग होते हैं। ठीक है। परागकोश पुष्प का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। परागकोश कौन सा भाग है? ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो भाग है वो है परागकोश। क्या परागकोश क्या महत्वपूर्ण भाग है? महत्वपूर्ण भाग। महत्वपूर्ण भाग इसलिए है बेटा क्योंकि इसमें दो पालियां होती हैं, एक योजी द्वारा जुड़ी रहती है। क्या बेटा? यहां पे हम कह सकते हैं ये दो पालियां हैं और इससे योजी द्वारा कनेक्टिविटी है इनकी। ठीक है, कनेक्टिविटी है। और प्रत्येक पाली में दो परागकोश होते हैं। परागकोश क्या बोल सकते हैं बेटा? इसके जो एक दो ये क्या है? परागकोश है। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक परागकोश ये है, एक परागकोश ये, तो ये हम कह सकते हैं दो परागकोश। इनमें क्या होता है बेटा? इनमें परागकण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? परागकोश में क्या है बेटा? कह सकते हैं परागकण भरे होते हैं। परागकण भरे होते हैं। ठीक है, भरे होते हैं। तो यहां पे समझना है ये अंकुरण करके नर युग्मोद्भिद बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ये अंकुरण करके, ये अंकुरण करके नर युग्म को उद्भिद बनाते हैं। बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमने ये भाग आपको पढ़ाया और आपको यहाँ कैसा लगा ये टॉपिक, ये जरूर बताएं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नर जन्नांग, तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया बेटा। अब हम पढ़ेंगे बेटा स्त्री जन्नांग या स्त्री केसर। ठीक है, या मादा जन्नांग। मादा जन्नांग का जो भाग है बेटा वो हम भाग है क्या? यहाँ पे वर्तिका, स्टाइल और ओवल। ठीक है, ये तीनों भाग हैं वो किसके हैं? मादा जन्नांग। किसके बेटा? मादा जन्नांग। यहां पे जायन, जायन, यह पुष्प का अंतिम चक्र है, या हम बोल सकते हैं चौथा, चौथा या बोल सकते हैं अंतिम, अंतिम चक्र। ठीक है, अंतिम चक्र है। यह पुष्प का सबसे अधिक सुरक्षित भीतरी भाग है। ठीक है, यह क्या है? सबसे अंतिम और कह सकते बेटा सुरक्षित, सुरक्षित भाग। ये वाला, ये जो भाग दिख रहा है इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसकी इकाई को ही क्या बोलते हैं बेटा? स्त्री केसर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, अथवा अंडप भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? अंडप। ठीक है, अंडप भी कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, साथ साथ समझाता जा रहा हूं। यह ही क्या है बेटा? पुष्प का मादा जन्नांग है। यह पुष्प का क्या बोल सकते हैं बेटा? मादा जन्नांग है। मादा जन्नांग है। और प्रत्येक अंडक तीन भागों से मिलकर बना हुआ होता है। प्रत्येक अंडक तीन भागों से मिलकर बना हुआ है, या पिस्टलर्स गाइनेसियम बोल सकते हैं। और तीन भाग कौन से? वर्तिका, स्टाइल। स्टाइल का मतलब मैं आपको बता देता हूं, अंडाशय जिसमें बीजांड होता है, अंडाशय से जुड़ी एक पतली नलीनुमा संरचना होती है, उसे स्टाइल कहते हैं, या हम बोल सकते हैं वर्तिका कहते हैं। ठीक है, और इसके अंत का जो भाग होता है उसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं हम? उसे हम बोलते हैं बेटा बीजांड या वर्तिकाग्र। सॉरी, उसे क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या मादा जन्नांग है, तीन भाग होते हैं। इसका जो निचला भाग है वो क्या है? ओवरी, या हम कह सकते हैं निचला भाग। निचला भाग है अंडाशय। अंडाशय
और जिसमें बीजांड होता है। क्या होता है? जिसमें अंडाशय में क्या होता है बेटा? बीजांड होता है। बीजांड होता है। अंडा से जुड़ी एक पतली नली संरचना होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? स्थल बोलते हैं। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? पतली नली होती है, पतली नली, जिसे ही हम बेटा कह सकते हैं ये क्या है? ये वर्तिका। क्या है बेटा? वर्तिका। ठीक है। इसके अंत में क्या बेटा? इसके अंत में वर्तिकाग्र स्थित होता है। इसके अंत में क्या कह सकते हैं बेटा? क्या स्थित होता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र स्थित होता है। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। अब इसके अलावा तो समझ दें, देखो वर्तिकाग्र कार्य क्या होता है बेटा? मैं बात करूं तो ये पराग कणों को ग्रहण करती है। किसको बेटा? वर्तिकाग्र का कार्य बात करें तो यह क्या कर रही है? पराग कणों को ग्रहण करती है। क्या कर रही है? ग्रहण करती है। ठीक है। और क्या कर रही है? यह इन परागणों को परागणों से जो पराग नली निकलती है वह वर्तिकाग्र से होकर बीजांड तक पहुंचती है। पराग कणों से जो नली निकलती है, नली की बात कर रहे हैं, यह कहां तक जा रही है बेटा? यह बीजांड तक पहुंचती है। बीजांड तक पहुंचती है। बीजांड तक पहुंचती है। अब देखो ये तो हो गई। अब मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है। आपको प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बेटा वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार बनाए रहें। कमेंट जरूर करके बताया करो कि सर वीडियो इस प्रकार करिए। ठीक है। और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए करो। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।